Morning student, as in previous video I told you that we will do few sum from the textbook. So this video will contain extra sums which we are going to do from the workbook only. So first here is a problem. There are total 5 problem sums. 3 I have done and third and fourth you have to do yourself. Now let's see the first. If the cost of one matchbox is 0.50 paisa, then how many matchbox can be bought for 5.50? 5 rupees 50 paisa. What this question is saying that अगर एक मैचबॉक्स एक माचिस की डब्बी का प्राइस 0.50 है तो मेरे पास मेरे पॉकेट में 5.50 रुपीज़ हैं, तो मैं कितनी माचिस की डब्बियाँ खरीद सकती हूँ? ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन मैच बॉक्स इज 0.50 रुपीज़. हाउ मच वी कैन बाय मैच बॉक्स फ्रॉम 5 रुपीज़ 50 पैसा. तो एक मैच बॉक्स का कॉस्ट इतना है, मेरे पास इतना है, तो मैं कितना खरीदूँ? तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी. क्रॉस मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया है, सो यू कैन डू इट. योर आंसर विल कम. वी कैन बाय 11 मैच बॉक्स फ्रॉम 5.50 रुपीज़. 5 रुपीज़ 50 पैसा से मैं कम से कम 11 मैच बॉक्स खरीद सकती हूँ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. If the cost of one soap is 16.50, then what is the cost of 10 soap? ये क्या बोल रहा है? अगर एक साबुन का कॉस्ट 16.50 है तो मुझे 10 साबुन खरीदने, तो मुझे दुकान वाले को कितना देना पड़ेगा? चलो देखते हैं. कॉस्ट ऑफ वन सोप इज 16.50 रुपीज़. What will be the cost of 10 soap is equal to 16.50 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 10. Therefore मल्टीप्लाई करके देखना. मैं मल्टीप्लाई करना नहीं बता रही क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है. अब तुम 5th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तुम खुद मल्टीप्लाई करना सीखो. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ 10 सोप इज 165 रुपीज़. मैं 10 सोप खरीदूंगी तो मुझे कितना देना पड़ेगा दुकान वाले को? 165 रुपीज़ देना पड़ेगा. ये थर्ड एंड फोर्थ इज योर होमवर्क. 5th आई हैव डन. नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन 5th. मिहिर वॉन्ट्स टू बाय अ बैट ऑफ 70 रुपीज़. मिहिर को बैट खरीदना है जो 70 रुपीज़ का है. ही हैज़ वन नोट ऑफ 50 रुपीज़. उसके पास एक नोट है जो 50 रुपये का है, 50 रुपीज़ का है. वन कॉइन ऑफ 5 रुपीज़. एक कॉइन है जो 5 रुपये का है. 3 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़. 3 सिक्के हैं 2 रुपये के. 4 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़. 4 सिक्के हैं 1 रुपीज़ के. एंड 4 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा. 4 सिक्के भी हैं पर वो किसके हैं? 50 पैसा के. ठीक है. हाउ मैनी रुपीज़ डज ही नीड मोर. अब उसको कितने पैसे और चाहिए? तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा उसके पास कितने हैं. तो मिहिर हैव टोटल मनी. पहले हम क्या लिखेंगे? मिहिर हैव टोटल मनी. मिहिर के पास कितने हैं? ठीक है. तो उसके पास 50 का नोट कितना है? एक. तो 1 मल्टीप्लाई 50. 1 कॉइन किसका है? 5 का. तो 1 मल्टीप्लाई 5. 3 कॉइन किसके? 2 के. तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2. 4 कॉइन किसके? 1 के. तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1. 4 कॉइन किसके? 50 पैसा के. तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0.5. तो 50 1 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 0.50 पैसा करेंगे तो 2 आएगा. इन तीनों को पाँचों को प्लस कर दिया. 50 + 5 + 6 + 4 + 2, तो मेरे पास आया 67. क्या आया? 67. और उसको जो बैट खरीदना है वो कितने का है? 70 का. तो उसको पैसे कम पड़ेंगे ना भाई. तो उसने पूछा ना उसको और कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. मिहिर नीड मोर मनी. कितने पैसे? प्राइस ऑफ बैट. बैट का प्राइस क्या है? 70 रुपीज़. माइनस टोटल मनी मिहिर हैव. मिहिर के पास कितना पैसा है? 67. तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 रुपीज़. मतलब मिहिर को कितने रुपीज़ कम पड़ेंगे? 3 रुपये और कम पड़ेंगे. तो उसको 3 रुपये और खरीदना है. आई होप ये प्रॉब्लम सम समझ में आए क्लियरली. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस सम ऑल्सो यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. फेयर नोटबुक. वर्कबुक है या नहीं है? ये सारे सम जो मैं अभी इस वीडियो में समझा रही हूँ वो तुम्हें नोटबुक में करने हैं. कौन से नहीं करने वो मैं बता दूंगी, पर ये सारे करने हैं. ठीक है. राइट इन वर्ड्स. अब हमें स्पेलिंग लिखनी है वर्ड्स. अब देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया था कि भाई पॉइंट के बाद जो प्लेस वैल्यू होती है, तो जो पॉइंट के बाद पहली प्लेस वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं 10th. क्या बोलते हैं? 10th. और उसके बाद सेकंड नंबर वाली जो प्लेस वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं 100th. क्या बोलते हैं? सपोज करो ये 1, तो 1 जो है वो 10th की प्लेस पे है,
2 जो है वो 100 की प्लेस पे, स्टार्टिंग में सम जब ये वीडियो चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने समझाया था, ठीक है। उसी बेसिस पे हमें ये प्लेस वैल्यू लिखनी है, सॉरी नंबर्स नेम्स लिखने हैं, नेम, ठीक है। 0.4 तो 4 10ths, क्योंकि पॉइंट के बाद पहला नंबर है तो पहली प्लेस वैल्यू 10th। 0.8 8 10th। 0.09 अब 9 सेकेंड नंबर पे तो 100 की प्लेस हुई तो 900। 1.6 तो 1 इंटीजर, पॉइंट से पहले जो उसको हम इंटीजर, पॉइंट को इंटीजर बोलते हैं हम, ठीक है। 1 इंटीजर 6 10th। 14 इंटीजर 9 10th। 25 100, क्योंकि 20 ऐसे नहीं लिखूंगी 2 10th 500 ना, इसको साथ में बोल के लिखूंगी 2500, ठीक है। इट्स वेरी इजी, बिल्कुल इजी है और समझ में आएगा। सेम ये दो तुम्हारे होमवर्क हैं, ठीक है। इसमें फिगर में लिखना है, स्पेलिंग में हमें दिया हुआ फिगर में लिखना है। तो स्पेलिंग में क्या दिया हुआ है, 5 इंटीजर एंड 7 10th, तो 5.7, 5 इंटीजर का पॉइंट और 7 फर्स्ट प्लेस पे। 13 इंटीजर एंड 9 10, तो पहले 1 3 पॉइंट फिर 9। 18 इंटीजर एंड 12 100, तो 18 18 पॉइंट 12 100 तो 12, उसके बाद वाला ये होमवर्क। अब ये तो बहुत इजी है, मैं एक एक सम समझा रही हूँ, बाकी तुम्हें खुद करना है। इसमें हमें सिर्फ नीचे जितनी भी प्लेस वैल्यू उसको देख के ऊपर करना है। नीचे कितना है, 1 0 है तो नंबर से एक नंबर पहले पॉइंट लगा दें, 5 से पहले पॉइंट। यहाँ पर 2 है तो 2 नंबर से पहले पॉइंट। यहाँ पर 2 है पर ऊपर नंबर 1 ही है मेरे पास, तो मैं 1 0 लगा दूंगी और आगे पॉइंट लगा दूँ। अगर नीचे 100 और नंबर ऊपर 1 है तो हम 0 आगे लगाएंगे, पीछे नहीं। पीछे लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, 80। इसको 80 नहीं बनाना, 8 रखना है, ओके। अब जैसे ये है तो इसमें 2 जो है वो इंटीजर मतलब पॉइंट से पहले रहेगा। फिर 2 नंबर पॉइंट मतलब 2 0 हैं तो 2 नंबर होने चाहिए, 1 और 2 और पॉइंट। और जो इधर नंबर है इस साइड में जो लिखा हुआ है वो इंटीजर से पहले। अब इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा था, डेसिमल से प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये गिनना है पॉइंट के बाद कितना नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर तो 1 0, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो 2 0, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसमें। अब हमें मिक्स्ड में लिखना है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, जब ऐसे 3 डिजिट दिए होते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड। अब जैसे मैंने बोला था कि भाई 2 पॉइंट से पहले रहेगा, तो पॉइंट से पहले क्या है 3, तो 3 मैं यहाँ लिखूंगी। पॉइंट के बाद कितना नंबर 1, तो 1 0 लगाऊंगी और नंबर क्या है 7, तो 7 ऊपर जाएगा। सेम पॉइंट से पहले 5, तो 5 यहाँ लिखूंगी। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0 लगाऊंगी और ऊपर नंबर 3 है तो मैं 3 लिखूंगी, ठीक है। आया समझ में, आ गया ना बच्चा कि हमें प्रॉपर से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल से प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल से मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या बोला था, जो एक नंबर अकेला होता है वो पॉइंट से पहले आता है। फिर इधर 1 ही 0 है तो पॉइंट के बाद 1 ही नंबर होगा। यहाँ पर 2 0 हैं तो पॉइंट के बाद 2 0 करने के लिए मैं 1 0 लगा दूँगी, ठीक है। अब आया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग तुम बचपन से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से करते आए हो, ठीक है। तो आई होप कि मुझे ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने एक किया है तुम्हारे लिए, बाकी तुम्हें होमवर्क करने हैं। अब पहले हम पॉइंट से पहले वाला नंबर देखेंगे। असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग होता है बिग टू स्मॉल। तो 6 10 9 7, तो सबसे छोटा क्या है 6, तो 6 आया। फिर छोटा है 7 तो 7, फिर छोटा 9 तो 9, फिर छोटा 10 तो 10। इस तरीके से तुम्हें करना है बस, और तो कुछ है ही नहीं असेंडिंग डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा देखेंगे तो पहले है 12, फिर 11, फिर 10 और फिर 8। हो गया ना चुटकी में, कितना इजी है, तो ये तुम खुद कर सकते हो।